अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जब नाश्ते में कुछ समझ नहीं आ रही हो तो मैदे में एक अंडा डालें और कमाल देखें। बगैर आटा गूंदे, बगैर रोटी बेले मिनटों में ये मज़ेदार सा चिकन पराठा बनाएं। यकीन करें, बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। इतना मज़ेदार ये पराठा है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। एक चम्मच आपने ऑयल लेना है, घी ले लें, बटर ले लें। एक चम्मच काफ़ी, इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं, खुशबू आने लग जाए फिर हम इसमें 1 कप चिकन डाल देंगे। ये उबला हुआ चिकन है। बॉयल चिकन डालिएगा ताकि आपका कीमती टाइम भी बच जाए और पराठा जल्दी तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल किया, बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा। 2 पिंच हल्दी डाल दें। तो अब हल्की आंच पे इसकी बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट भुनाई करते हैं। और जो चिकन है इसको भी हमने सॉफ्ट रखना है। अब हम इसमें 2 चम्मच चिली सॉस के डालेंगे। 2 चम्मच चिली सॉस काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। अगर आपके बच्चे मायोनीज या केचप पसंद करते हो तो वो भी डाल सकते हो स्टफिंग में। तो स्टफिंग हमारी डन है। अब थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालते हैं। सब्ज़ धनिया डाल के तो अब आंच को कर देते हैं बंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। चिकन तो ऑलरेडी पहले ही पका हुआ है, उबला हुआ है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 3 से 4 चम्मच हम मैदा लेंगे, उसमें एक अंडा शामिल करेंगे। एक अंडा काफ़ी है। इसमें थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, हस्बे ज़रूरत ही डालना है। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी शामिल करेंगे। बैटर को ना ज़्यादा पतला रखेंगे ना गाढ़ा रखेंगे। इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा, अभी बैटर गाढ़ा है तो हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब आपने एक पैन लेना है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लेना है और बैटर आपने इस तरह फैला देना है। तो ऊपर से कवर कर देना है। जब एक साइड से पक जाए फिर हम इसको प्लेट से टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो दूसरी साइड पे हम जल्दी से मोज़रेला चीज़ लगा देते हैं और ऊपर खूब सारी स्टफिंग रख देते हैं। बच्चे खुश होकर खाएंगे। एक मरतबा बनाकर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ना हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है, कोई ऐसी चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की, सिंपल इजी तरीके से बनाया है। तो दोबारा से हम साइडों पे मोज़रेला चीज़ रखेंगे और उसको साइडों से फ़ोल्ड कर देंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन-किन मुल्कों और किन-किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फ़ेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आँच आपने मीडियम से थोड़ी-सी ज़्यादा रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखिएगा वरना सारा पराठा जल जाएगा। आँच का आपने ख़्याल रखना है और इसको एहतियात से बनाना है, टूटने ना पाए, क्योंकि अगर टूट गया तो फिर बच्चे खुश होके नहीं खाते। इस तरह आप साइडों से इसको अच्छे से प्रेस कर दें। चीज़ है तो ये बहुत अच्छे से प्रेस भी हो जाएगा और टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा वज़नी है तो इसको प्लेट से टर्न करते हैं और देख लें कितना ज़बरदस्त, कितना यम्मी बना है। जितना दिखने में खूबसूरत है, इससे बढ़िया इसका जायका है। आप कमेंट करो या ना करो, लेकिन पराठा तो बड़ा टेस्टी बना है। अभी आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, कितना टेस्टी और कितना यम्मी बना है। दूसरी साइड से भी मैंने हल्का सा और दोबारा से इसको सेक लिया है, क्रिस्पी कर लिया और सॉफ्ट देखें कितना है, जाते ही मुंह में घुल जाने वाला ये पराठा है। अब इसको कट करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। आप भी मेरे कहने पे इसको एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा गर्मा गर्म पराठा रेडी है। चिकन वाला पराठा रेडी है। आपने बहुत तरह का बनाया भी होगा, खाया भी होगा, लेकिन इसको भी ट्राई करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।